हेलो सर। What do you mean by the circuit breaker and what is the circuit breaker? Good morning. Good morning. Means that device protection of the circuit and break the circuit. That device is called the circuit breaker. मीन्स जो डिवाइस जिस डिवाइस के द्वारा अपन सर्किट को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, उस डिवाइस को ही अपन क्या बोल देते हैं, सर्किट ब्रेकर बोल देते हैं। जैसे एमसीबी इज द वन टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर एंड स्विच which is the one type of circuit breaker. Fuse is the one type of circuit breaker. But that device is known as a circuit breaker. Means इनको अपन क्या बोल देते हैं, सर्किट ब्रेकर। ये क्या करते हैं, जब मान लो ओवर वोल्टेज, ओवर करंट या ओवर पावर आती है, जब अपने पास ऑटोमेटिकली क्या कर देती है, फॉल्ट को क्लियर कर देते हैं, मतलब फॉल्ट के प्रिकॉशंस को प्रोवाइड, प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर देते हैं। ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। और इनके द्वारा अपना क्या हो जाता है, जो सर्किट है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि सर्किट ब्रेकर इज द दैट डिवाइस दैट ओपन द सर्किट, जिसके द्वारा अपन जो सर्किट होता है वो क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। बोथ दैट डिवाइस इज नोन एज ए सर्किट ब्रेकर। मीन्स आप देखिए, स्विच गियर क्या होता है, स्विच गियर इज that appearance used for controlling, regulating, and switching on or off the electric circuit. Means जो एप्लीकेशंस अपन किसी भी सर्किट को अपन कंट्रोलिंग करने के लिए, रेगुलेटिंग करने के लिए, स्विचिंग करने के लिए या फिर ऑन ऑफ करने के लिए जो डिवाइसेस अपन यूज करते हैं, वो दैट डिवाइस इज नोन एज ए स्विच गियर। उन डिवाइसेस को ही क्या बोला जाता है, अपन स्विच गियर बोलते हैं। जैसे अपन कौन कौन सी डिवाइसेस यूज करते हैं इनको कंट्रोलिंग करने के लिए, कौन कौन सी डिवाइस अपन यूज करते हैं स्विच गियर को कंट्रोल करने के लिए। स्विच गियर में सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, रिले, स्विच, फ्यूज, ये सारी डिवाइसेस अपन क्या यूज करते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, इंक्लूडिंग द इंस्ट्रूमेंट, लाइटिंग अरेस्टर एंड कंट्रोल पैनल आर द एग्जांपल ऑफ स्विच गियर। स्विच गियर, इन सारी डिवाइसेस को अपन क्या बोल देते हैं, स्विच गियर। जो ये चीज जहां पर भी आपके पास कनेक्टेड रहती है, इन डिवाइसेस को क्या बोल देते हैं, अपन स्विच गियर बोलते हैं। मीन्स दैट डिवाइस इज नोन एज ए स्विच गियर डिवाइस। The apparatus are used for controlling, regulating, and switching on or off the electric circuit in the electric power system is known as a switchgear. switchgear क्या होता है कि इन these devices जो जिन devices का अपन यूज किसमें करते हैं, रेगुलेटिंग का मतलब होता है कि किसी भी सर्किट को रेगुलेट करने के लिए, किसी भी सर्किट को बनाने के लिए, किसी भी सर्किट को रन कराने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, स्विच यूज करते हैं। कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल मतलब जैसे मान लो आपके पास ओवर वोल्टेज आया, ओवर करंट आया, तो अपन क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए जो जो चीजें अपन लगाते हैं, जो जो डिवाइसेस अपन यूज करते हैं, वो डिवाइसेस क्या कहलाती है, आपके पास है स्विच गियर कहलाती है। ठीक है। जैसे स्विच स्विच अपन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि किसी भी सर्किट को क्या करना होता है, ऑन और ऑफ करना होता है। तो वो के लिए अपन क्या यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे अपन को फैन ऑन और ऑफ करना होता है, कोई भी आपके पास है वाल्व है, वो उसको क्या करना होता है, ऑन और ऑफ करना होता है। तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, स्विच यूज करते हैं। फ्यूज, फ्यूज क्या यूज करते हैं, जैसे मान लो ओवर वोल्टेज आया, ओवर वोल्टेज आने से आपका क्या हो जाता है, फ्यूज मेल्ट हो जाता है, क्योंकि फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है कंपेरिजन टू अदर कंडक्टर। कंपेरिजन टू अदर कंडक्टर आपका क्या होता है, फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, आपके पास बहुत कम होता है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, आपका मेल्ट हो जाता है। तो उससे आपका क्या हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। ठीक है। सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, रिले, current and potential transformer, including the instrument and lighting arrestor and the control panel, are the example of switchgear devices. switchgear devices, इन सभी डिवाइसेस को क्या बोला जाता है, switchgear devices को। ठीक है। समझ में आया, व्हाट डू यू मीन बाय द switchgear?
अब कोई बताएगा क्या स्विच गियर क्या होता है? स्विच गियर वो डिवाइसेस होती हैं जिनके द्वारा अपन किसी भी सर्किट को, किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं एंड स्विचिंग करने के लिए जो डिवाइसेस यूज करते हैं उन डिवाइसेस को क्या बोल दिया जाता है? आपके पास स्विच गियर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब स्विच गियर डिवाइसेस में आपके पास में आ गया सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, रिले, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, फ्यूज एंड स्विच। ये सारी डिवाइसेस क्या कहलाते हैं आपके पास में? स्विच गियर बोलते हैं। सभी डिवाइसेस को क्या बोल देते हैं अपन? स्विच गियर। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, आगे देखिए। स्विच गियर, the switchgear system is directly linked to the supply system. It is placed in both high and low voltage. जो स्विच गियर होता है उसको अपन दोनों डिवाइसेस को, दोनों तरफ अपन सप्लाई सिस्टम को लिंक रहता है किस तरफ से? जहाँ पर अपने पास में क्या होता है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज दोनों साइड अपना क्या होता है, पावर सिस्टम जो भी आपके पास स्विच गियर है वो क्या होता है, डायरेक्टली लिंक्ड होता है। डायरेक्टली कैसा होता है? लिंक्ड होता है। इट इज प्लेस्ड इन बोथ हाई एंड लो वोल्टेज। इसको अपन दोनों साइड लगाते हैं क्या? हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। दोनों साइड अपन क्या यूज करते हैं? हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड क्या यूज करते हैं? स्विच गियर आप। ठीक है, it is placed in both high and low voltage side of the power transformer. It is used to de-energizing the equipment for the testing and maintenance for the clearing fault. ये सारी डिवाइसेस को अपन क्या यूज करते हैं? डी एनराइजिंग, मतलब जो आपके पास में एनर्जी होती है, जैसे मान लो फॉल्ट आ गया तो फॉल्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, टेस्टिंग के लिए अपन यूज करते हैं। ठीक, और अपन क्या है किसके लिए? मेंटेनेंस के लिए। तो इन सभी डिवाइसेस को अपन क्या इसके लिए यूज करते हैं? मेंटेनेंस, टेस्टिंग एंड फॉल्ट क्लियरिंग। क्योंकि अगर मान लो अगर आपको किसी भी लाइन का मेंटेनेंस करना है तो क्या करोगे? आप उस लाइन को, सर्किट को ब्रेक करोगे, उस लाइन को क्या कर दोगे? उस लाइन में से सर्किट को हटा दोगे। तो इसलिए वो क्या कर दोगे आप? जो मेंटेनेंस, फॉल्ट क्लियरिंग, टेस्टिंग, ये सारी के लिए अपन क्या यूज करते हैं? तो ये यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? किसी को डिफिकल्टी? गणेश, आशिक इरफान, दुष्यंत, क्या व्हाट डू यू मीन बाय द स्विच गियर? बताइए क्या होता है स्विच गियर? अभिषेक, गौरव, आशिक इरफान, दुष्यंत, गणेश। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं मतलब वो ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। नहीं, जी। वो डिवाइसेस जिनके द्वारा अपन किसी भी सर्किट को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेटिंग करते हैं एंड स्विचिंग करते हैं, मतलब ऑन ऑफ करते हैं, उन सभी डिवाइसेस को क्या बोल दिया जाता है? स्विच गियर बोलते हैं। जैसे और फ्यूज वो हो गया। डिवाइस क्या कहलाती है? स्विच गियर कहलाती है। जिन डिवाइसेस के द्वारा अपन सर्किट को क्या कर देते हैं? ऑन और ऑफ कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल कर लेते हैं, जिनके द्वारा अपन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, वो सारी डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? स्विच गियर कहलाती हैं। और वो डिवाइसेस कौन कौन सी हैं आपके पास में? जैसे स्विच हो गया, रिले हो गया, आइसोलेटर हो गया, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर। इन सभी के द्वारा अपन क्या करते हैं? तो सर्किट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए काम में लेते हैं। तो ये सभी डिवाइसेस क्या कराते हैं आपके पास में? स्विच गियर। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए आगे। ये ये क्या है आपके पास में? इस तरीके से आपके क्या होता है? कंट्रोल पैनल होते हैं। इन सभी कंट्रोल पैनल को भी आप क्या बोल देते हैं? स्विच गियर बोल देते हैं। इन सभी कंट्रोल पैनल को भी क्या बोल देते हैं आप? स्विच गियर। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या कहलाती है आपके पास में? स्विच गियर कहलाते हैं। और इनके अंदर भी आपके अंदर देखा होगा, किसी के अंदर आपके पास सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, किसी के अंदर आपके पास क्या लगा हुआ है? एमसीबी लगी हुई है, किसी के अंदर आपके पास में क्या लगा हुआ है? फ्यूज लगा हुआ है। तो इन सभी डिवाइसेस को अपन क्या बोल देते हैं? स्विच गियर कहलाते हैं। इनको अपन क्या बोल देते हैं? कंट्रोल पैनल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिवाइसेस क्या कहलाते हैं आपके पास में? स्विच गियर कहलाते
इन सभी डिवाइसेस को अपन क्या बोल देते हैं, स्विच गियर। ठीक है, समझ में आया होगा स्विच गियर क्या होता है। यस। ठीक है, जिसके बाद जैसे मान लो आप फिर ट्रेनिंग करने जाओगे तो वहाँ पर कंट्रोल रूम एक अलग होगा, जिसको अपन क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को क्या करे किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो वो वही आपका कंट्रोल रूम क्या कहलाता है आपके पास। जैसे अपने घरों की जो एमसी वगैरह एक जगह लगी रहती है, एक जगह फिक्स रहती है कि यहाँ से इस वाले रूम की, यहाँ से इस वाले रूम की, तो वो वाला जो पैनल है वो क्या कहलाता है आपके पास कंट्रोल पैनल है। उसके द्वारा अपन क्या कर दिया जाता है, पूरे जो घर की लाइट वगैरह होती है, घर की फिटिंग वगैरह होती है, उसको अपन क्या करते हैं, कंट्रोल। तो दैट डिवाइसेज नॉन एज ए स्विच गियर। उन डिवाइसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्विच गियर बोलते हैं। ठीक है, उन डिवाइसेस को अपन क्या बोल देते हैं, स्विच गियर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया स्विच गियर। सर। ओके, देखिए अब होता क्या है, when the fault occur in the power system, heavy current flow through the equipment due to which the equipment gets damaged, and the service is also get interrupted. So that protection the line, generator, transformer, and other electrical equipment from damage, automatic protection device, switchgear devices are required. देखिए, जब आपके पास में क्या होता है, फॉल्ट आता है, तो फॉल्ट आएगा तो उस समय क्या होगा, आपका हैवी करंट फ्लो होगा। तो हैवी करंट फ्लो होने से आपको क्या करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। हैवी करंट फ्लो होगा तो उस वाले से क्या करना है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, प्रोटेक्शन ले चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है, जिससे कि आपका क्या नहीं हो, जनरेटर, प्रोटेक्शन ऑफ लाइन, ट्रांसफार्मर एंड अदर इक्विपमेंट, जिनको अपन को प्रोटेक्शन करना है, जिनको अपन को डैमेज होने से बचाना है। तो उनके लिए अपन ऑटोमेटिक क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव डिवाइस, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करते हैं। दैट इक्विपमेंट इज नॉन एज ए स्विच गियर। और उन्हीं इक्विपमेंट को क्या बोल दिया जाता है, स्विच गियर बोल, उन्हीं इक्विपमेंट को क्या बोल दिया जाता है, स्विच गियर बोल दिया जाता है। ठीक है, यस सर। ठीक। तो देखिए, द ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन स्विच गियर मेनली कंसिस्ट ऑफ द रिले एंड सर्किट ब्रेकर। जो ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है वो कौन प्रोवाइड कर देता है, आपके पास में एक तो आपको क्या लगा देता है, रिले। रिले आपने देखी होगी, जैसे ओवर करंट रिले होती है, वो ओवर करंट रिले क्या होती है, ऑटोमेटिकली क्या करती है, जैसे ओवर करंट इस वाली लिमिट से ओवर करंट जाता है तो वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिकली सर्किट को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। वो ऑटोमेटिकली क्या कर देती है, सर्किट को ब्रेक कर देती है। और जिससे क्या हो जाता है, अपना पास सर्किट ब्रेक हो जाता है। जिससे अपने पास में क्या हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली जो मेनली जो डिवाइसेस होते हैं, जो स्विच गियर जो कंसिस्ट होता है, स्विच गियर जो बना हुआ रहता है वो किससे बना रहता है, रिले और सर्किट ब्रेकर। रिले भी आपके पास में जैसे ओवर हीटेड हुआ, जैसे आप प्रेस देखते होंगे, आयरन देखते हैं, तो आयरन में क्या होता है कि जैसे ही आपका क्या क्या होता है, एक लिमिट तक अपन फिक्स कर देते हैं, और उस लिमिट के बाद में जैसे ही आपका क्या होता है, जैसे ही आपका हीट होता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं, ऑफ कर देती है। तो वहां पर क्या ओवर हीटेड जो सेंसर लगा हुआ रहता है, या फिर आपके पास में क्या लगे रहते हैं, रिले लगते हैं। तो जैसे वो रिले ट्रिप हो जाती है, ट्रिप होने से सर्किट को वो सेंस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि जी यहाँ अब इसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, तो इसलिए इसको क्या किया जाए, ऑफ किया जाए। और जैसे ही एक टेम्परेचर से नीचे जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, वो ऑन हो जाती है। तो वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो रिले के प्रिंसिपल पे वो काम करते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, रिले आपका काम करता है। ठीक है, तो मेनली जो आपके पास में जो डिवाइसेस हैं, वो डिवाइसेस कौन सी कहलाती हैं आपके पास में, ये कहलाते हैं कौन सी, स्विच गियर, वो सर्किट ब्रेकर एंड रिले कहलाते हैं। सर्किट ब्रेकर एंड क्या कहलाते हैं आपके पास में, रिले, जिनको बोला जाता है क्या, स्विच गियर डिवाइसेस बोल देते हैं। उनको अपन क्या बोल देते हैं, स्विच गियर डिवाइसेस बोल देते हैं। ठीक है, उनको क्या बोल देते हैं, स्विच गियर डिवाइसेस।
When the fault occur in any section of the system, the relay of that section come into the operation and close the trip circuit of the circuit breaker, which disconnected the faulty section. The healthy section continues supplying load to the as usual, and thus there is no damage to the supply equipment and no complete the interruption of the supply. देखिए, जब आपके पास में फॉल्ट आता है तो फॉल्ट आएगा तो वो क्या करेगा, जो सर्किट ब्रेकर है, जो आपके पास में क्या है, रिले लगी हुई है, वो रिले क्या करेगी, जो फॉल्टी सेक्शन है, जो जिस मान लो ये वाली लाइन में फॉल्ट आया तो वहां से लाइन को क्या कर देगी, इंटरप्ट कर देगी, मतलब वहां से लाइन को क्या कर देगी, सर्किट को ब्रेक कर देगी। और ब्रेक करने के बाद में वो क्या कर देगी, जो अनहेल्दी पार्ट है, मतलब जिसमें आपको फॉल्ट नहीं आया, वहां से क्या करेगी, कंटिन्यूस सप्लाई प्रोवाइड कर देगी। वहां से क्या करेगी, आपके पास कंटिन्यूसली सप्लाई प्रोवाइड कर देगी। बट जहाँ पर हेल्दी पार्ट है, जहाँ पर फॉल्ट आया है, उस वाले सेक्शन को क्या कर देगी, जो रिले है वो ब्रेक कर देगी, मतलब उस वाले पार्ट को क्या कर देगी, हटा देगी। तो विदाउट सप्लाई को आपको डिस्कनेक्ट किए हुए वो क्या कर देती है, जो लोड फॉल्ट वाला पार्ट है उसको हटा देती है, और आपके जो जिसमें आपका फॉल्ट नहीं आता उस वाले सिस्टम में सप्लाई प्रोवाइड करती रहती है कंटिन्यूस। इस तरीके से वो क्या करती है, आपके पास में जो सर्किट ब्रेकर है और जो रिले है वो क्या कर देती है, सर्किट को ट्रिप कर देती है, सर्किट को ब्रेक कर देती है। और सर्किट ब्रेकर क्या कर देता है, डिस्कनेक्ट द फॉल्टी सेक्शन, डिस्कनेक्ट द फॉल्टी सेक्शन, जो फॉल्टी सेक्शन होता है उसको क्या कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देती है। इस तरीके से आपको क्या करता है, रिले काम करती है, सर्किट ब्रेकर आपको काम करता है। ठीक है, अनहेल्दी पार्ट या अनफॉल्टी पार्ट होता है उसको जस्ट कंटिन्यूसली किसमें रखता है, कनेक्शन में रखता है। इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, आपके पास में कंटिन्यूसली सप्लाई फ्लो करता रहता है। बट जब फॉल्टी पार्ट होता है, जब फॉल्ट जिसमें सेक्शन में आपको फॉल्ट आता है, वो सेक्शन क्या रहता है, आपके पास में हटा दिया जाता है। जैसे आप सब्जी बनाते हो तो सब्जी बनाते समय आप मान लो कि कोई आलू जो होता है, वो आलू जैसे मान लो वो एक बेकार वाले पार्ट को क्या करते हो, तो हटा देते हो, और जो बढ़िया वाला पार्ट होता है उसको क्या करते हो, रखते हो। तो इसी तरीके से जब मान लो आपके पास में किसी सेक्शन में फॉल्ट आ जाता है, और उस सेक्शन में फॉल्ट आने से क्या हो जाता है, जो फॉल्टी पार्ट है उसको हटा देते हैं, और विदाउट फॉल्टी पार्ट होता है उसको क्या कर सकते हैं, रख लेते हैं, उसको उसको क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूसली उसमें से सप्लाई फ्लो होती रहती है। इस तरीके से आपको क्या करता है, सप्लाई सिस्टम या रिले सिस्टम या सर्किट ब्रेकर काम करता है। बोलिए किसी को एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ओके, देखिए, अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ स्विच गियर। स्विच गियर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से आपके पास स्विच गियर होते हैं? द स्विच गियर इज मेनली क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप। स्विच गियर को आप कितने टाइप में डिवाइड कर देते हैं, टू टाइप। कौन कौन से होते हैं आपके पास में? एक होता है आपके पास द आउटडोर टाइप एंड द इंडोर टाइप। एक आपका कौन सा होता है, आउटडोर स्विच गियर, एंड एक होता है आपके पास इंडोर स्विच गियर। आउटडोर मतलब जो बाहर की तरफ लगा रहता है, और इंडोर मतलब आपके पास में जो अंदर की साइड लगा रहता है, वो सारे क्या कहलाता है, आपके पास स्विच गियर कहलाता है। अंदर की साइड जो आपके पास है, जैसे अभी मैंने बताया था, जिसमें आपके पास एक रूम में होता है, रूम में सभी कंट्रोल पैनल वगैरह सब कुछ लगा रहता है, तो उसको बोला जाता है इंडोर। और एक आपके पास में बाहर बाहर लगा रहता है, तो उसको बोला जाता है आउटडोर। फॉर द वोल्टेज अबव 66 kV, द आउटपुट वोल्टेज, जो आउटपुट स्विच गियर इज यूज्ड, बिकॉज for the high voltage, the building work will be unnecessary. Reach the installation cost on the large spacing between the conductor and the large size of its circuit। अब समझ में आया कि जैसे ही आपके पास 66 kV का जो वोल्टेज होता है, उससे हाई वोल्टेज या उस वोल्टेज तक आपको क्या करना है, उस वोल्टेज तक तो इंडोर आपका काम करेगा, इंडोर स्विच गियर बनाते हैं। बट उससे जो हाई वोल्टेज वाले होते हैं, 50 kV से हाई वाले होते हैं, तो वहां पर आप लोग क्या बनाते हैं, आउटडोर स्विच गियर बनाते हैं। आउटडोर स्विच गियर क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वहां पर आपको कुछ ज्यादा स्पेस की जरूरत रहती है।
और ज़्यादा स्पेस की जरूरत रहती है तो जो कॉस्ट होती है उसको ऊपर क्या रहता है, बढ़ जाती है। और उसमें दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, जो कंडक्टर साइज है वो भी बढ़ जाता है, इंसुलेटर साइज है वो भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए उस साइज के लिए अपन क्या कर देते हैं, आउटडोर स्विच सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, उनके लिए क्या बना देते हैं, आउटडोर स्विच सिस्टम। द बिलो 66 kV, नो डिफिकल्टी इन प्रोवाइड द बिल्डिंग वर्क फॉर द स्विच गियर एट द रीजनेबल कॉस्ट। जो 66 kV से बिलो वाले स्विच गियर होते हैं उनको अपन क्या बना देते हैं, इंडोर में ही बना देते हैं, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट होती है रीजनेबल होती है, बिल्डिंग वर्क भी अपन को आसानी से मिल जाता है। और उसमें जो टाइप इंसुलेटर का जो कॉस्ट होती है वो भी कम हो जाती है, इंसुलेटर का साइज होता है वो भी कम हो जाता है, कंडक्टर साइज होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इन सभी को देखते हुए क्या बना देते हैं अपन, इंडोर स्विचगियर। द इंडोर टाइप स्विचगियर इज ऑफ द मेटल क्लैड टाइप and is the compact because of the compactness the safety clearance for the operation is also reduced and thus the reduce the requirement of it। वहाँ पर क्या है, जो सेफ्टी क्लियरेंस फॉर द ऑपरेशन इज ऑल्सो रिड्यूस। जो सेफ्टी के लिए अपन जो प्रोसीजर यूज करते हैं वो क्या हो जाता है, आपका रिड्यूस हो जाता है। इस तरीके से अपन को जो एरिया का रिक्वायरमेंट रहता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो। इसलिए अपन क्या कर देते हैं, इंडोर स्विचगियर सिस्टम बनाते हैं। इसलिए उसमें अपन क्या बना देते हैं, इंडोर स्विचगियर सिस्टम बनाते हैं। कौन से वाले में आपके पास है, इंडोर जो 66 kV का कम वाला होता है, जिसके द्वारा अपन 66 kV वाला क्या होता है, कम होता है, उस वाले सिस्टम का क्या हो जाता है, इंडोर स्विचगियर सिस्टम। ठीक, अब देखिए सर्किट ब्रेकर। कोई बताएगा, किसी के पास में कोई आइडिया हो सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड, 30 मिनट बताया है वैसे, किसी के पास कोई सा भी आइडिया, बोलिए Yes, सत्यम। yes, yes, sir. Can I say? हाँ बोलिए बोलिए। Sir, yes, it's like it is like a switch. Short, हाँ like यस। when, yeah, like when it's a short circuit in supply, then it's work like cut the current. I mean flow. यस यस, circuit breaker is like a switch. Yes, when the supply is flow over the current over voltage, then the circuit breaker automatically switch off and switch on। जब आपका पास ओवर वोल्टेज ओवर करंट आ जाए तो सर्किट ब्रेकर क्या कर लेगा, ऑटोमेटिकली सर्किट को ब्रेक कर दे और ऑटोमेटिकली सर्किट को क्लोज कर दे, तो वो क्या कराता है आपके पास, सर्किट ब्रेकर कहलाता है। A circuit breaker is a switching device that interrupts the abnormal or fault current। वो क्या करेगा आपके पास, ये क्या करता है, स्विच की तरह एक काम करता है, एक स्विचिंग डिवाइस है। और जब आपके पास एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब होता है जब आपके पास फॉल्ट आ जाए, फॉल्टी कंडीशन में, फॉल्टी करंट, जो फॉल्ट करंट होता है उसको क्या कर देगा, करंट को डिस्कनेक्ट कर देगा। डिस्कनेक्ट करने से आपको क्या हो जाता है, जो फॉल्टी पार्ट है वो क्या हो जाता है, हट जाता है। फॉल्टी पार्ट हो जाएगा, वो हट जाएगा। और इट इज द मैकेनिकल डिवाइस दैट डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ द हाई मैग्नीट्यूड फॉल्ट करंट। ये क्या करता है, जो हाई मैग्नीट्यूड फॉल्ट करंट होता है उसको क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। डिस्टर्ब करने का मतलब होता है कि उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। उसको क्या कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। मतलब आपके पास में जैसे मान लो अभी ये क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट है, तो जैसे ही मान लो ओवर करंट आएगा तो ओवर करंट आने से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, वो डिस्कनेक्ट कर देगा। तो डिस्कनेक्ट कर देगा तो वहां से क्या हो जाएगा, आपके पास में जो करंट फ्लो हो रहा था वो करंट फ्लो नहीं होगा। तो सर्किट ब्रेकर इज ए स्विचिंग डिवाइस that interrupts the abnormal or fault current. It is a mechanical device that disturbs the flow of high magnitude fault current and in addition perform the function of a switch। फंक्शन किसकी तरह काम करता है, इसका फंक्शन किसकी तरह है, स्विच की तरह फंक्शन। द सर्किट ब्रेकर इज मेनली डिजाइन फॉर द क्लोजिंग और ओपनिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ में आया, मतलब आपको सर्किट ब्रेकर का जो मेनली काम होता है किसी भी सर्किट को ओपन करना और क्लोज करना। मतलब आपको क्या करते हैं, सर्किट को ओपन करना और क्या करना है,
क्लोज करना, ओपन करना, क्लोज करना, मेनली ये इसका क्या होता है, वर्क होता है। दस द प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक सिस्टम फ्रॉम द डैमेज। और इस कारण से, इस तरह से अपन क्या करते थे, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, उससे अपन क्या कर देते हैं, डैमेज होने से अपन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर लेते हैं। क्योंकि ओवर करंट आएगा या ओवर वोल्टेज आएगी तो जो आपके पास में जो डिवाइसेस हैं, वो डिवाइसेस क्या कर देगी, आपके ऑटोमेटिकली क्या कर देगी, सर्किट को ब्रेक कर देगी। सर्किट को ब्रेक करने से जो ओवर वोल्टेज, ओवर करंट जो बाहर जाना था, वो कहाँ, अंदर की साइड नहीं आएगा, मतलब आपके पास इंटरप्ट हो जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो इस तरीके से आपको क्या कर देता है, सर्किट ब्रेकर किस तरह काम करता है, स्विच की तरह काम, सर्किट को ओपन करना और सर्किट को क्लोज करना। ठीक, उसके नाम से आपको पता चल रहा है कि सर्किट ब्रेकर मतलब सर्किट को ब्रेक करने वाला डिवाइस। सर्किट को, दैट डिवाइस ब्रेक द सर्किट, दैट डिवाइस ब्रेक द सर्किट। इस डिवाइस के द्वारा अपने सर्किट को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। मीन्स ऑन और ऑफ किया जाता है। ऑन का मतलब होता है कि सर्किट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और ऑफ का मतलब होता है सर्किट को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर काम करता है। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एक तो देखिए स्विच गियर अपना क्लियर हो गया, और एक हो गया आपके पास सर्किट ब्रेकर। स्विच गियर एंड सर्किट ब्रेकर में किसी कोई प्रॉब्लम का, व्हाट डू यू मीन बाय द स्विच गियर एंड व्हाट डू यू मीन बाय द सर्किट ब्रेकर? बताइए। दुष्यंत, आस्के, इरफान, अभिषेक, गौरव, यस सर। समझ में आ गया ना? यस सर। ओके। सर मैंने तो क्लास ही नहीं किया है। क्यों? अभी तो बताया है सर। मैंने तो क्लास क्या किया है, अभी मैंने बताया है, अभी आज की क्लास में बताया है, पहले तो ये पढ़ाया ही नहीं है टॉपिक, आज ही स्टार्ट किया है ना ये, अभी अभी बताया है। इसके पीछे टॉपिक वाले, इसके पीछे वाले। इसके पीछे तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, इसके पीछे तो पहले 5 यूनिट पढ़ाई थी, और मैं आज की बात कर रहा हूँ कि ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। चलिए, अब देखिए आपके पास में आता है वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सर्किट ब्रेकर, कि कोई भी सर्किट ब्रेकर किस तरीके से काम करता है। तो देखिए अपने पास में दो कंडीशन होती है, एक होती है फॉल्टी कंडीशन, एक होती है अनफॉल्टी कंडीशन। अब फॉल्टी कंडीशन कौन सी होती है और अनफॉल्टी कंडीशन कौन सी होती है, कौन बताएगा? What's फॉल्टी कंडीशन और अनफॉल्टी कंडीशन sir, मतलब, faulty condition like in circuit there is a fault. हाँ, यस। Yeah. और अनफॉल्टी मतलब जिसमें आपके पास में नॉर्मली करंट फ्लो हो रहा है, नॉर्मली वोल्टेज फ्लो हो रही है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दैट Yes. कंडीशन एज ए अनफॉल्टी कंडीशन। और फॉल्टी कंडीशन जैसे मान लो आपका क्या हुआ, कोई भी सर्किट ब्रेक हो गया, ओवर करंट आ गया, ओवर वोल्टेज आ गया, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फॉल्ट होगा। तो जब अपने पास में फॉल्ट आ जाता है तो दैट कंडीशन इज नोन एज ए फॉल्टी कंडीशन। तो इस तरीके से अपने पास में क्या होती है, दो फॉल्टी कंडीशन होती है, एक होती है वो सॉरी एक होती है अनफॉल्टी कंडीशन, एक होती है आपके पास फॉल्टी कंडीशन। दो कंडीशन होते हैं, तो उन्हीं कंडीशन में क्या होगा, आपका सर्किट ब्रेकर काम करेगा। फॉल्टी कंडीशन मतलब आपके पास नॉर्मल वो सॉरी एबनॉर्मल कंडीशन भी बोल देते हैं। फॉल्टी कंडीशन कौन सी वाली कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है। और अनफॉल्टी कंडीशन जिसको नॉर्मल कंडीशन बोल देते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में तो आपका सर्किट ब्रेकर जस्ट आपका क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, उसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होता रहेगा, ऑटोमेटिकली आपके पास में वोल्टेज पास होता रहेगा। और जब अनफॉल्टी कंडीशन आ जाएगी तो सर्किट को क्या कर देगा, वो ब्रेक कर देगा, उस सर्किट को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो दैट कंडीशन इज नोन एज ए फॉल्टी कंडीशन। देखिए, सर्किट ब्रेकर इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ द फिक्स एंड मूविंग कॉन्टैक्ट। इसमें दो कॉन्टैक्ट होते हैं, कौन कौन से, हमेशा याद रखना, इसमें जितने भी सर्किट ब्रेकर में पढ़ते हैं उनमें दो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक होता है फिक्स और एक होता है मूविंग कॉन्टैक्ट। जैसे मान लो अभी ये दो पार्ट है, ठीक है, ये मेरे दो पार्ट हैं, और इसमें मान लो एक को क्या कर दिया मैंने, फिक्स कर दिया, और एक कर क्या कर दिया मैंने, मूवेबल पार्ट बना दिया।
ठीक है, जैसे मान लो ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और ये वाला क्या करता है, फिक्स करता है। ठीक है, तो ये वाला क्या कहलाता है आपके पास में, फिक्स्ड पार्ट, एंड ये दैट, और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपके पास में, मूविंग पार्ट। तो सर्किट ब्रेकर इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ द फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट। दो तरीके कॉन्टैक्ट होंगे किसमें, सर्किट ब्रेकर में, फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट। तो जो फिक्स्ड वाला पार्ट होगा वो फिक्स रहेगा, वो वाला पार्ट क्या कहलाएगा, फिक्स पार्ट, और जो जो मूव वाला मूव करेगा वो कहलाएगा मूविंग कॉन्टैक्ट। तो सर्किट ब्रेकर essentially consist of the fixed and moving contact. These contacts are touching each other and carrying the circuit breaker, carrying the current under the normal condition. अब जब नॉर्मल कंडीशन होगी तो ये दोनों ही कॉन्टैक्ट कैसे रहेंगे, दोनों ही कॉन्टैक्ट किस तरीके से रहेंगे, क्लोज पोजीशन में रहेंगे। दोनों ही कैसे रहेंगे, क्लोज पोजीशन में रहेंगे। बट जैसे ही इनमें से करंट फ्लो होता रहेगा, बट जैसे ही इसमें फॉल्ट आएगा तो ये मूविंग जो कॉन्टैक्ट है वो क्या कर देगा, मूव करने लग जाएगा, और जो फिक्स कॉन्टैक्ट है वो तो फिक्स रहेगा, और मूविंग कॉन्टैक्ट मूव करेगा, तो मूव करने से क्या हो जाएगा, सर्किट को ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट ब्रेक होने से आपका जो करंट फ्लो है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, वो करंट फ्लो हो जाएगा, वो इंटरप्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन व्हेन द सर्किट इज क्लोज, when the circuit breaker is closed, circuit breaker क्या होता है, क्लोज होता है, the current carrying contact is called as a electrode and engage each other under the pressure of the spring। एक स्प्रिंग लगी रहती है, उसके स्प्रिंग के प्रेशर से ही वो क्या कर रहते हैं, दोनों आपस में कांटेक्ट में रहते हैं। अब देखिए, during the normal operating condition the arm of the circuit breaker can be open or closed for the switching and the maintenance of the system. The open the circuit breaker, only a pressure is required to be applied to the trigger, to a trigger। मतलब जब आपके पास में कोई भी मेंटेनेंस काम करना है या फॉल्ट आ गया है, उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के लिए अपनों क्या है, प्रेशर की रिक्वायरमेंट रहेगी, और उस वाले प्रेशर से क्या होगी, जो स्प्रिंग लगी हुई है यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रेशर जनरेट होना चाहिए, जब भी तो जो स्प्रिंग इसको दूर भगाएगा, जब भी तो इस वाले जो प्रेशर है, जो मूविंग कॉन्टैक्ट है, उस वाले मूविंग कॉन्टैक्ट जब भी तो ये मूव करेगा। जब तक इसमें प्रेशर जनरेट नहीं होगा तब तक ये क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जनरेट होना चाहिए, आपका प्रेशर जनरेट होना चाहिए, जब भी तो इसमें ये जैसे मान लो प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ने से ये क्या हो जाएगा, जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो मूव करने लग जाएगा, और जिससे अपना क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आपका क्या होता है, कॉन्टैक्ट लगे रहते हैं। जैसे देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, एक क्या आपके पास है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, एक क्या होता है आपके पास है, मूविंग कॉन्टैक्ट। देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, ये वाला क्या है आपके पास है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, और ये क्या है आपके पास है, मूविंग कॉन्टैक्ट। और जब अपन जैसे मान लो आपका अपन जब दो वायर आपस में टच होते रहते हैं, जब अपन उसको अलग करते हैं तो क्या जनरेट होता है, वहां पर कुछ चीज जनरेट होती है। बताइए क्या जनरेट होता है, उस वाली चीज को क्या बोलते हैं। जैसे ही मान लो आप किसी भी वायर को ऐसे में ऐसे है, तो उसको आप जैसे दूर उठाओगे, सर्किट को ब्रेक करोगे, तो वहां पर कुछ जनरेट होता है, तो वो चीज क्या होती है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, उसको उसको बोलते बोलते रहते रहते हैं हैं अपन। अपन यस सर। आर्क जनरेट होता है, वहां पर क्या होता है, आर्क जनरेट होता है। आर्क। अपन क्या बोलेंगे, जैसे इसको स्पार्किंग बोल देते हैं। या स्पार्क, आई नो। ठीक है, गणेश तुम जब सर्किट को अपन को ब्रेक करते हैं, सर्किट को अपन ओपन करते हैं, तो ओपन करते समय क्या जनरेट होता है आपके पास, स्पार्किंग जनरेट होती है, या जिसको अपन बोल देते हैं क्या, आर्क। यहाँ पर देखिए ये आर्क जनरेट, जैसे फिक्स कॉन्टैक्ट मूविंग कॉन्टैक्ट आपस में अलग होते हैं, तो अलग होने से क्या हो जाता है, आपके पास आर्क जनरेट होता है। और उस आर्क को बुझाने के लिए अपन कई डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म यूज करते हैं।
ठीक है, तो वेन एवर द फॉल्ट अकर ऑन एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम द ट्रिप कॉइल ऑफ द सर्किट ब्रेकर गेट एनराइज and the moving contacts are getting the apart from the each other by some mechanism thus as opening the circuit. मीन्स जैसे आपके पास में फॉल्ट आता था, फॉल्ट आने से जो ट्रिप कॉइल है वो क्या हो जाती है, एनराइज्ड हो जाती है। एनराइज होने से जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो क्या हो जाता है, आपके पास में जो फिक्स कॉन्टैक्ट है उससे दूर चला जाता है। दूर होने से ही आपको क्या हो जाता है, आपके पास में सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है। जो आपका सर्किट है, जो सर्किट ब्रेकर है वो क्या हो जाता है, आपके पास ओपन हो जाता है। जो सर्किट ब्रेकर वो क्या हो जाता है, आपके पास ओपन हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्किट ब्रेकर होते हैं। कौन कौन से टाइप के सर्किट ब्रेकर होते हैं? ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर आर मेनली क्लासिफाइड द बेसिस ऑन द वोल्टेज। सर्किट ब्रेकर below rated voltage 1 kV are known as a low voltage and circuit breaker are and above 1 kV called as a high voltage circuit breaker. The most general way of the classification of circuit breaker is on the basis of the medium of arc extension. मेनली इनको जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उनको अपने जैसे मान लो वोल्टेज के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर एंड लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। जो 1 kV से ऊपर के जो वोल्टेज होती है उस पर अपन बोलने जाते हैं हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर एंड 1 kV से जो नीचे वोल्टेज लो जो सर्किट ब्रेकर के ऊपर करते हैं वो उनको बोल दिया जाता है क्या, लो सर्किट ब्रेकर। और मेनली अपन किसके ऊपर जो क्लासिफाइड करते हैं, मीडियम ऑफ आर्क एक्सटेंशन, मतलब आर्क बजाने के मीडियम के ऊपर ही अपन क्या कर देते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं किनको, सर्किट ब्रेकर। तो देखिए सर्किट ब्रेकर अपने पास में कितने टाइप के होते हैं। ऑयल सर्किट ब्रेकर, जिसमें अपने पास में दो टाइप के डिवाइड कर दिया जाता है, किसको, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। ठीक है, दूसरा है अपने पास में एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तीसरा है आपके पास में सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। चौथा है आपके पास वैक्यूम सर्किट ब्रेकर एंड पांचवा है आपके पास में एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। तो इस तरीके से अपने इन सभी सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें जो मीडियम यूज कर रहे हैं किसके लिए, आर्क एक्सटेंशन के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपन इनको क्या कर दिया जाता है, क्लासीफाइड कर दिया। उनके अकॉर्डिंग अपन क्या कर देते हैं, इसको क्लासीफाइड कर देते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाते हैं, इनको जैसे ऑयल सर्किट ब्रेकर था, इसमें अपन जो आर्क एक्सटेंशन है वो कौन सा यूज करेंगे, ऑयल यूज करेंगे। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जिसको एसएफ सर्किट ब्रेकर बोला जाता है, तो उसमें अपन क्या यूज करेंगे, एसएफ सर्किट ब्रेकर, एसएफ गैस यूज करते हैं। वैक्यूम में वैक्यूम, एयर में एयर आती है। इस तरीके से अपने सर्किट क्लासिफाइड ऑफ सर्किट ब्रेकर अपने पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्किट ब्रेकर। ठीक, किसी कोई प्रॉब्लम तो बताएं। बोलिए, किसी कोई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? सर हेलो सर, हाँ बोलिए। ये सर्किट ब्रेकर में जो प्रेजेंट किए हैं ये पूरा हो जाएगा उसमें? किसमें? सर्किट टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर। हाँ, ये क्या है आपके पास में, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। इसी में थोड़ा कंफ्यूज था सर। टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर में ऑयल सर्किट ब्रेकर, जिसमें ऑयल सर्किट ब्रेकर इज ऑल्सो टाइप ऑफ टू टाइप, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। तीसरा दूसरा है अपने पास में मिनिमम सर्किट ब्रेकर एंड एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर एंड एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। ये सारे ओके। सर्किट ब्रेकर का टाइप ओके है। सर। बोलिए, और किसी कोई प्रॉब्लम? नहीं है? नो सर। ओके, तो देखिए अब इसको